माँ जी, वो मैं घर में खाना नहीं बनाती थी। मम्मी ने खाना बनाने वाली रखी थी वहाँ। यहाँ तेरा मम्मी का घर तो है नहीं है। और जब सिद्धार्थ से प्यार किया था तो पता नहीं था कि उसके घर में पैसों की किल्लत रहती है। खाना तो देख बहू मैं ही बनाती हूँ, और घर के दूसरे काम भी। तू आ गई है तो दोनों मिलकर कर लेंगे। कुछ दिन तो सास बहू ने मिलकर घर का काम किया, लेकिन फिर एक रात। देखो शिल्पा, तुम पढ़ी लिखी हो, पहले नौकरी भी करती थी। मैं चाहता हूँ क्यों ना तुम भी नौकरी करो, तो घर चलाने में मदद मिलेगी। बच्चे भी अब इतने बड़े हो गए, तुम्हारे बिना रह सकेंगे। अरे बड़ा वाला अभी 3 साल का है, दूसरी 1.5 महीने की। कैसे मैनेज करेंगे? मैं कैसे रहूंगी? रिंकी बस एक बार सोचो तो सही। सिद्धार्थ, मैं सोच चुकी हूँ। 1.5 महीने की बच्ची है मेरी, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सुबह जब रिंकी रसोई में थी, सिद्धार्थ ने माँ के कमरे में जाकर बात छेड़ दी। माँ, मैंने रिंकी से कहा था नौकरी करने को, पर वो मान ही नहीं रही। क्या क्या बोला उसने? बोलती है बच्चे को कैसे छोड़ू। अरे तो मैं क्या मर गई हूँ? मैं हूं ना यहाँ। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है उसे? मैंने तुझे पाला है, तू कम था क्या? अब एक बच्ची नहीं संभाल सकती? रिंकी रसोई से निकल कर आ गई। माँ जी, ऐसा नहीं है, बस मन नहीं मानता। देख बहू, घर की जरूरत है। सिद्धार्थ अकेला कब तक खींचेगा? और मैं हूं ना यहाँ, तो निश्चिंत होकर जा, बच्चे को कुछ नहीं होगा। रिंकी बस 6 महीने ट्राई तो करो, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना। काफी देर की खामोशी के बाद रिंकी ने हाँ कर दी। ठीक है, देखती हूँ। लेकिन उसी शाम जब रिंकी ने छोटी बेटी को माँ जी की गोद में दिया, बच्ची रोने लगी। रिंकी बस 2 कदम दूर गई थी कि बच्ची की आवाज सुनकर वापस आ गई। उसने देखा कि बेटी सिर्फ उसकी आवाज सुनकर चुप हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, जब ये मेरे बिना 2 मिनट नहीं रह सकती, तो पूरा दिन ऑफिस में कैसे रहूंगी मैं? रिंकी देखो, इतना सोचो मत। 8 घंटे की नौकरी है, आधा घंटा आना जाना, मतलब सुबह 9 बजे निकलोगी, शाम को 6 बजे तक घर। अरे बच्चे जब तक सोकर उठेंगे, नाश्ता करेंगे, खेलेंगे, तुम घर पर ही रहोगी। और माँ है ना यहाँ। ठीक है। रिंकी ने हाँ तो कह दी, लेकिन मन अंदर से भारी था। रात को जब सब सो गए, वो रिज्यूमे बनाने बैठ गई। टाइप करते करते रुक गई। सोचने लगी कि 5 साल पहले जो काम करती थी, क्या अब भी वो कर पाएगी? अगले दिन से उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। सिद्धार्थ कोई जवाब ही नहीं आ रहा किसी कंपनी से। अरे आएगा, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब जवाब आया तो वो उम्मीद से अलग था। देखिए रिंकी जी, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन आपके करियर में 5 साल का गैप है। हमारे क्लाइंट को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो रेगुलर हो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने घर पर भी सीखना जारी रखा था। सॉरी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही जवाब दूसरी जगह से भी आया, तीसरी जगह से भी। माँ जी, शादी और बच्चे हो गए तो क्या मैं काम करने के लायक नहीं रही? अरे बहू, दुनिया ऐसी है, तो हिम्मत मत हार। रिंकी हिम्मत रखती रही, हर रोज अप्लाई करती रही, हर रोज इंतजार करती। फिर एक दिन एक कॉल आई। रिंकी जी, हमें आपकी प्रोफाइल पसंद आई, हम आपको मौका देना चाहते हैं। रिंकी की आंखें चमक उठी। सच में? कहाँ है ऑफिस? द्वारका सेक्टर 12 में। रिंकी का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो, मैं तो रोहिणी में रहती हूँ। कितना वक्त लगेगा? मेट्रो से कोई 2 घंटे। फोन रखने के बाद रिंकी देर तक चुप बैठी रही। शाम को सिद्धार्थ आया तो रिंकी ने बताया। अरे तो ज्वाइन कर लो। सिद्धार्थ, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, 4 घंटे सिर्फ सफर में, और 8 घंटे की ऑफिस। 12 घंटे मैं बाहर रहूंगी घर से। बच्चे को कौन देखेगा? अरे माँ देख लेगी। छोटी अभी भी रात को 2-2 बार उठती है। माँ जी की उम्र है, वो कितना करेंगी? रिंकी, इतना अच्छा मौका मिल रहा है और नौकरी मिल भी तो नहीं रही है। अब मिली है तो छोड़ोगी? मैं छोड़ना नहीं चाहती सिद्धार्थ, लेकिन तुम भी तो सोचो, बच्ची 3 महीने की भी नहीं हुई है। अरे ज्वाइन कर लो रिंकी, बाकी सब हो जाएगा। रिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर अंदर चली गई। छोटी बेटी सो रही थी। रिंकी उसे देखती रही। मन में एक सवाल घूम रहा था, जिसे मैंने जन्म दिया है, उसे इस तरह छोड़कर जाना क्या सच में जरूरी है? सुबह 6 बजे से ही रिंकी तैयार होने लगी। छोटी बेटी को दूध पिलाया, बड़े का टिफिन बनाया। जैसे ही बैग उठाया, बच्ची की नजर पड़ी और वो रोने लगी। माँ जी देखिए ना, जा ही नहीं पा रही हूँ मैं। अरे तू रुकेगी तो और रोएगी, तुझे देख कर रो रही है। निकल जा चुपचाप, मैं हूं ना यहाँ। रिंकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन सीढ़ियां उतरते उतरते आंख पर आई। बच्ची की आवाज ऊपर से आती रही नीचे तक। मेट्रो में भीड़ थी, धक्के थे, 2 घंटे खड़े खड़े सफर। रिंकी को मेट्रो की आदत नहीं थी, सिर भारी हो गया। बार बार फोन देखती रही कि माँ जी का कोई मैसेज आया हो, पर कुछ नहीं आया था। ऑफिस पहुंची तो माहौल एकदम अलग था। नए चेहरे, नई जगह। एचआर ने घुमाया, लोगों से मिलवाया।
रिंकी मुस्कुराती रही लेकिन अंदर से बस घर का ही सोचती रही। शाम को 6 बजे उठी तो बॉस ने आवाज लगाई। रिंकी जी बैठिए थोड़ा, ये रिपोर्ट आज चाहिए थी, जल्दी निपटा लेते हैं। सर मुझे 2 घंटे का सफर है। अरे बस आधा घंटा हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटे में बदल गया। जब ऑफिस से निकली तो मेट्रो में फिर से भीड़, थकान इतनी कि पैर उठ ही नहीं रहे थे। घर पहुंची रात 8 बजे। आ गई? चल रोटी लगा, मैंने सब्जी बना दी है। रिंकी ने बैग रखा और सीधे किचन में चली गई। अंदर झांका तो बड़ा बेटा बाहर से आया था। कपड़े मिट्टी से सने, जूते दरवाजे पर छोड़े, होमवर्क की कॉपी बस्ते में बंद। खाना खाया था? नहीं मम्मा भूख लगी है। होमवर्क वो कल कर लूंगा। हॉल में सिद्धार्थ टीवी देख रहा था। सोफे पर कुशन बिखरे, बच्ची का सामान फर्श पर। छोटी बेटी सो चुकी थी। रिंकी रसोई में खड़ी रोटी बेलने लगी। हाथ चल रहे थे लेकिन आंखें भर आई। 12 घंटे बाहर रही और घर वैसा का वैसा। अगली सुबह रिंकी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, बाल बांध रही थी, तभी सास की आवाज आई। लग रहा था किसी से फोन पर बात कर रही है। हाँ भाभी, बहू भी नौकरी करने लगी अब। अरे क्या बोले आजकल की लड़कियों को, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बच्चे मैं देखो, खाना मैं बनाऊं, घर मैं संभालू। बेटे ने भी सोच लिया माँ है तो क्या फिक्र। रिंकी के हाथ रुक गए। आईने में अपना चेहरा देखती रही। कुछ बोलने का मन किया लेकिन चुप रह गई। गला भर आया था। तैयार होकर बाहर आई तो घड़ी देखी, निकलने में देर हो रही थी। सिद्धार्थ बस स्टॉप तक स्कूटर से छोड़ दो ना, देर हो रही है। सिद्धार्थ उठने लगा तो सास बीच में आ गई। अरे रहने दे सिद्धार्थ, पेट्रोल का दाम देखे है क्या, आसमान छू रहा है। पैदल जाओ बहू, 10 मिनट का रास्ता है। माँ जी 10 मिनट पैदल तो फिर भी देर हो जाएगी। अरे तो जल्दी उठा करो सुबह। सिद्धार्थ चुप रहा, बैठ गया वापस। रिंकी ने कुछ नहीं कहा। बैग उठाया, छोटी बेटी को देखा जो अभी भी जाग रही थी। प्यारी सी आंखें खुली थी। रिंकी ने झुककर माथे पर चुमा और बस उसी पल बच्ची पहचान गई। पकड़ लिया रिंकी का दुपट्टा और फिर रोने लगी जोर जोर से। माँ जी देखिए ना। अरे जा, तू रोज का यही नाटक है, मैं हूं ना। रिंकी ने बच्ची को माँ जी को दिया। बच्ची की आवाज पीछे से आती रही। सीढ़ियां उतरते हुए रिंकी ने होंठ भींच लिए। बाहर निकली तो आंसू रोक नहीं पाई। धूप थी, भीड़ थी और वो तेज तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि ये सब किसके लिए कर रही हूं मैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। महीने के आखिर में जब सैलरी आई तो सिद्धार्थ ने फोन मांगा। रिंकी अकाउंट का पासवर्ड दो, ट्रांसफर कर लेता हूँ, घर का किराया भरना है। कितना चाहिए? अरे पूरा दे दो, हिसाब मैं रखूंगा। रिंकी चुप रही। पूरी सैलरी दे दी। लेकिन अगले दिन जब ऑफिस जाना था तो जेब में बस किराए के भी पैसे नहीं थे। सिद्धार्थ से मांगे तो बोला, अरे यार कल दे दूंगा, आज पैदल चली जाओ ना। रिंकी पैदल गई। ऑफिस में कलीग ने चाय के लिए बुलाया। रिंकी चलो नीचे कैंटीन में बैठते हैं। अरे नहीं यार, मन नहीं है। मन तो था, पैसे नहीं थे। ये बात वो किसी को कैसे बताती। घर की फिक्र अलग थी। जब भी लौटती कुछ न कुछ दिखता जो मन को कचोटता। एक दिन देखा कि सास ने बड़े को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दे रखी थी। छोटी की बोतल में कुछ मीठा था। माँ जी इसे ये सब मत दीजिए, डॉक्टर ने मना किया है। अरे एक दिन में क्या ही हो जाएगा, इतना मत सोचो। माँ जी एक दिन की बात नहीं है, रोज यही हो रहा है। देख बहू, हमने भी बच्चे पाले, तू पहली माँ नहीं है दुनिया में। सिद्धार्थ भी चिप्स खाकर ही बड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसे। रिंकी कुछ नहीं बोली, अंदर चली गई। बच्चे उसके हिसाब से नहीं पल रहे थे। पैसे उसके हाथ में नहीं थे और घर में बोलने का हक भी धीरे धीरे छीनता जा रहा था। एक रात खाने में सिद्धार्थ और सास दोनों बैठे थे। रिंकी बर्तन समेट रही थी। सिद्धार्थ कब तक किराए में पैसे फूंकते रहेगा, अपना घर होना चाहिए। हाँ मैं सोच रहा हूँ, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे रिंकी के गहने हैं, सैलरी की सेविंग है और रिंकी के मायके वाले भी तो है। रिंकी हाथ में बर्तन लिए रुक गई। माँ जी मेरे गहने मम्मी ने शादी में दिए थे। अरे तो क्या संदूक में बंद रखेगी जिंदगी भर? घर बनेगा तो वो भी तो तेरा ही होगा ना। रिंकी एक बार मायके में बात करो ना, थोड़ी मदद मिल जाए तो डाउन पेमेंट हो जाएगा। सिद्धार्थ मम्मी पापा से मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। अरे परिवार से मांगने में कैसा अच्छा बुरा, एक बार बात तो करो। रिंकी ना ना करती रही लेकिन आखिर में वही हुआ जो हमेशा होता था। गहने गए, सेविंग गई, मायके से भी पैसे आए और घर बन गया। नए घर में सामान रखते हुए सास खुश थी, सिद्धार्थ खुश था। रिंकी भी मुस्कुरा रही थी लेकिन मन में हिसाब चल रहा था। और फिर पहली ईएमआई आई। रिंकी इस महीने ईएमआई के बाद ज्यादा नहीं बचेगा। समझ रही हूँ मैं, कुछ सोचती हूँ।
रिंकी ने घर पर ही ट्यूशन शुरू कर दी। सुबह ऑफिस, शाम को घर आते ही बच्चे पढ़ाने बैठ जाती, रात को घर का काम। बड़े बेटे ने एक दिन कहा, मम्मा आज मेरा मैच था, तुम नहीं आई। बेटा, मम्मा बच्चे को पढ़ा रही थी ना। रोज ये होता है। रिंकी के पास जवाब नहीं था। एक रात रिंकी ने सिद्धार्थ के सामने बात रखी। सिद्धार्थ, बच्चे निग्लेक्ट हो रहा है, छोटी को ठीक से वक्त नहीं दे पा रही हूँ, बड़े का होमवर्क छूट रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है इतना। रिंकी, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अभी घर का कर्जा भी तो है। देख बहू, बस 2-3 साल की बात है, EMI उतर गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तब तो पूरा वक्त बच्चों के लिए ही है ना। हाँ रिंकी, थोड़ा और संभालो, ये वक्त भी निकल जाएगा। और अगर बच्चे इस बीच हाथ से निकल गए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ देख रही है ना। रिंकी ने सास की तरफ देखा। सास ने आंखें फेर ली। रिंकी उठकर अंदर चली गई। बच्चों के कमरे में गई। दोनों सो रहे थे। छोटी की सांसें धीमी धीमी चल रही थी। बड़े के हाथ में अभी भी क्रिकेट की गेंद थी। रिंकी वहीं बैठ गई। मन में एक ही सवाल था, ये घर किसके लिए बनाया, जब इस घर में बच्चों के लिए माँ के पास ही वक्त नहीं है। एक सुबह रिंकी उठी तो सिर भारी था, बदन में दर्द था, आंखें जल रही थी। समझ गई कि बुखार है। किसी तरह बिस्तर से उठी, रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन चक्कर आ गया, वापस लेट गई। बेटा इधर आ। बड़ा बेटा कार्टून देख रहा था। बेटा मम्मा को पानी दे दे, तबीयत ठीक नहीं है। अभी नहीं मम्मा, बाद में। बेटा प्लीज। अरे थोड़ी देर में देता हूँ ना। वो उठा नहीं, टीवी देखता रहा। रिंकी छत को देखती रही। मन में आया कि यही बच्चा है जिसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। आवाज लगाई, माँ जी। सास दूसरे कमरे में थी। फोन पर पड़ोसन से बातें चल रही थी। बीच बीच में हंसी आ रही थी। फिर पूजा का घंटा बजा, कोई नहीं आया। सिद्धार्थ तैयार होकर निकला, कमरे में झांका। अरे उठी नहीं अभी तक? बुखार है। अच्छा, आज मीटिंग है, निकलना पड़ेगा, माँ से कह देना दवाई खा लेना। अरे पानी तो दे दो। सिद्धार्थ ने ग्लास भरा, रखा और चला गया। दरवाजा बंद हुआ। रिंकी ने पानी पिया, ग्लास रखा, आंखें बंद कर ली। बाहर से सास की हंसी आ रही थी। टीवी पर कार्टून चल रहा था। घर की आवाजें आ रही थी और रिंकी अकेले छत को देख रही थी। मन में एक सवाल उठा जो रुक नहीं रहा था। ये सब किसके लिए कर रही हूं मैं? जिनके लिए कर रही हूं उनमें से किसी को फर्क भी पड़ता है? जवाब कहीं नहीं था, बस खामोशी थी। रिंकी को याद भी नहीं रहा कब से सिद्धार्थ बदलने लगा था। पहले जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था, वो सिद्धार्थ अब कहीं नहीं था। आए दिन ऑफिस के काम से बाहर रहने लगा। 2 दिन 4 दिन। सिद्धार्थ, इस बार कहाँ जाना है? लखनऊ, क्लाइंट मीटिंग है भाई। पिछली बार भी 4 दिन गए थे। तो क्या करूं, नौकरी है, जाना पड़ता है। और चला जाता। फोन भी कम उठाता। घर का खर्चा रिंकी के कंधों पर आ गया था। राशन, बच्चों की फीस, दवाई, बिजली का बिल, सब रिंकी के सैलरी से। 1 महीने बाद सिद्धार्थ ने कहा, इस बार सैलरी कम आई, टैक्स भी कट गया। अगले महीने बोला, कंपनी ने कुछ अमाउंट होल्ड किया है। तीसरे महीने कोई बहाना ही नहीं आया, बस पैसे नहीं दिए। रिंकी ने हिसाब लगाया तो बच्चों की स्कूल फीस के पैसे भी नहीं बचे थे। सिद्धार्थ, बच्चों की फीस नहीं भरी, स्कूल से नोटिस आया है। हाँ तो भर दो ना अपने से। मेरे पास नहीं है। EMI गई, राशन गया, तुम भी तो कुछ दो। अरे रिंकी, दिमाग मत खाओ, जुगाड़ करो कहीं से। सिद्धार्थ, मैं कहां से जुगाड़ करूं, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। और एक बात कहूं, कि तुम दूसरी नौकरी नहीं देख सकते? तनख्वाह ज्यादा होगी तो घर चलेगा। सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। मतलब मेरी नौकरी अच्छी नहीं है? मैं कमाने वाला नहीं हूँ? तुम कमाने लगी हो तो बहुत अक्कड़ आ गई है। सिद्धार्थ, मैंने ऐसा कब कहा? अरे अब बंद करो ये सब, जो है उसमें गुजारा करो। रिंकी ने सास से बात करने की सोची। माँ जी, सिद्धार्थ घर में पैसे नहीं दे रहा, बच्चों की फीस भी नहीं भरी। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो कमाती हो। माँ जी, अकेले नहीं चलता। देखो, सिद्धार्थ पर इतना बोझ मत डालो, वो बाहर जाकर काम करता है, थका हुआ आता है। घर में शांति रखा करो, पैसों के लिए रोज रोज लड़ाई अच्छी नहीं होती। रिंकी समझ गई, यहाँ कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। माँ भी बेटे की थी, घर भी बेटे का था, और वो तो बस एक जरिया थी जो कमाए, चलाए और चुप रहे। रिंकी के हाथ में फोन था। सिद्धार्थ का मैसेज खुला था। गलती से उसका फोन हाथ लग गया और जो दिखा वो देखना नहीं चाहिए था। तस्वीरें थी, मैसेज थी, दिल की बातें थी किसी और के साथ। वो ऑफिस पहुंची लेकिन काम में मन नहीं लगा। कब आंखें भर आई पता ही नहीं चला। कल एक नेहा ने देखा,
रिंकी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ। फिर रिंकी ने सब बता दिया, गहने, सैलरी, बच्चे, सास, ईएमआई और अब ये। नेहा चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, रिंकी एक बात पूछूं, ये सब तुमने किसके लिए किया? अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, सिद्धार्थ के लिए। और तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या? रिंकी चुप रही। जब तक प्यार था, विश्वास था, तब तक सब ठीक था, लेकिन अब ना प्यार बचा है ना विश्वास, तो अब सिर्फ अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो बस। उस रात रिंकी ने अपना सामान बांधा। सास ने देखा तो भौचक्की रह गई। ये क्या हो रहा है? जा रही हूँ माँ जी। कहाँ जाएगी? सोच क्या रही है? इस घर में हमने तुझे कितना कुछ दिया। जब आई तो क्या थी तू? हमने घर दिया, परिवार दिया, सिद्धार्थ ने तुझसे शादी की, और तू अब ऐसे जाएगी? सिद्धार्थ भी आ गया। रिंकी ये नाटक बंद करो। रिंकी ने बैग रखा, सीधे खड़ी हुई। आंखों में आंसू नहीं थी, आवाज में कंपन नहीं था। नाटक? ठीक है, सुनो तो सही। मैंने इस घर में आकर खाना बनाया जब मुझे आता नहीं था, अपने गहने दिए जो मेरी माँ ने दिए थे, मायके से पैसे मंगवाए, शर्म मरवाई, 2 घंटे सफर करके नौकरी की, ट्यूशन पढ़ाई, ईएमआई भरी, राशन भरा, बच्चों की फीस भरी। और तुमने क्या किया सिद्धार्थ? अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे लुटाए, वो पैसे जो मेरी मेहनत के थे। रिंकी वो बात खत्म हो गई। लेकिन बहू, बच्चे मेरे हैं माँ जी, मैं उन्हें अकेले पाल सकती हूँ, पाल रही थी, बस अब इस छत के नीचे नहीं। अरे चली गई तो घर कैसे चलेगा? रिंकी रुकी, पलट कर देखा। यही सवाल है ना असली। मैं नहीं, मेरी सैलरी जा रही है। माँ जी, इतने साल में इतना भी नहीं जाना आपने मुझे। सास कुछ नहीं बोली। एहसान की बात करती हो ना माँ जी, ठीक है, आज मैं भी गिनाती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तो हंसते हुए आई थी, सब कुछ छोड़ कर आई थी। अपनी मम्मी की रसोई छोड़ी, अपने बिस्तर की नींद छोड़ी, अपनी दुनिया छोड़ी। खाना बनाना नहीं आता था, सीखा, शिकायत नहीं की। 2 घंटे सफर करके नौकरी की, थक कर आई, फिर रोटी मिली, शिकायत नहीं की। अपनी माँ के दिए गहने इस घर की दीवारों में लगा दिए, अपने मायके से पैसे मंगवाए, शर्म से सिर झुकाकर, पर शिकायत नहीं की। बीमार पड़ी तो पानी मांगा, किसी ने नहीं दिया, शिकायत नहीं की। आपको दादी बनाया माँ जी। इन बच्चों की किलकारियां इस घर में मैंने भरी है। ये घर घर है तो मेरी वजह से है। और इससे, रिंकी की आवाज एक पल के लिए टूटी, इसने मेरे विश्वास को, मेरे प्यार को, मेरी मेहनत को किसी और के पैरों में रोन दिया। आप एहसान गिनाती हो, मैं भी गिना सकती थी, लेकिन मैंने कभी गिनाए नहीं, क्योंकि ये घर मेरा था, ये मेरा परिवार था। आंखें भर आई, लेकिन आवाज नहीं कांपी। लेकिन जिस दिन घर में प्यार नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, उस दिन 4 दीवारें सिर्फ दीवारें रह जाती है, और ऐसी दीवारों के लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं दे सकती। रिंकी ने बच्चों का हाथ पकड़ा। बेटा समझ रहा था कुछ कुछ। छोटी माँ की गोद में थी, दरवाजे पर रुककर एक बार घर को देखा, वो घर जिसके लिए सब कुछ दिया था। फिर आगे मुड़ गई। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता उसका अपना था, जिस पर वो खुद चलेगी, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और यही काफी था।